हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो एमपी बोर्ड का क्लास 12th का है उसके प्रोज के क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जिसके 7 क्वेश्चंस हम आपको 1 बाय 1 बताने जा रहे हैं। आप जल्दी से इन्हें समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच। तो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, ये क्वेश्चन लिया गया है आपके पहले पार्ट से जिसका नाम है लास्ट लेसन, जिसमें फ्रेंच नाम का एक कैरेक्टर है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर को सुनते ही बिजली सी गिर गई फ्रेंच के ऊपर। तो उसको थंडर क्लैप क्यों कहा गया, देखिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच, ये तो क्वेश्चन से ले लिया। Because it was a shock for him to know that the study of the French language will be prohibited in the schools of Alsace and Lorraine। ये इतना कारण था क्योंकि ये उसके लिए बड़ी शॉक था, उसको गहरा धक्का लगा था ये जान करके कि जो फ्रेंच लैंग्वेज का अध्यापन कार्य है विल बी प्रोहिबिटेड, यानी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन और आल्सेस नाम के जो शहर हैं उनमें अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस चीज़ को सुनते ही बिजली सी गिर गई, किस पर, फ्रेंच पर, जिसे थंडर क्लैप कहा गया है। इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, और इसका उस फ्रेंच का यह अंतिम पाठ था काय में, फ्रेंच लैंग्वेज में, दैट एम हेमेल वुड गिव हिम, जो कौन देंगे, एम हेमेल उनको देंगे। ये सुन करके फ्रेंच के ऊपर वज्रपात हो गया, इसी को कहते हैं इंग्लिश में थंडर क्लैप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वॉज साहिब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो इसको हमने प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीटेड है। आप जा करके प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि साहिब जो था वो बड़ा अनहैप्पी क्यों था, दुखी क्यों था एक टी स्टॉल यानी चाय की दुकान में काम करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 3 फिर हमारे पास रिपीटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो सेट नंबर 4 है उसमें कई क्वेश्चन रिपीटेड है। इन द लेसन डीप वाटर व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, आपको फिर वहां आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। क्यों क्रॉफ्टर जो था बड़ा टॉकेटिव था और बड़ा मित्रवत हो गया पैडलर से। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन फिर से आप एक बार समझ लीजिए। द क्रॉफ्टर वॉज, यहाँ वॉज लगाना है, आप लगा लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज द क्रॉफ्टर वॉज अ लॉनली पर्सन। क्रॉफ्टर एक अकेला व्यक्ति था। ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक विद द पैडलर, और वो बड़ा खुश था पैडलर से बात करके। एंड ही गॉट रिलैक्स फ्रॉम हिज लॉनलीनेस, और इस चीज़ से उसको बड़ा आराम मिला और उसके अकेलेपन को ऐसा लगा कि उसका अकेलापन दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं अपन। वाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। तो फिर एक बार पैनकेक के बारे में पूछा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो से पैनकेक क्यों जुड़ा है, क्या संबंध है उसका। तो पैनकेक्स रेफर्स टू द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन द ट्रकलोड्स। पैनकेक्स एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदता था। ये संबंध है पैनकेक का और जेमिनी स्टूडियो का। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड किपलिंग जस्ट लाइक बीइंग इंटरव्यूड। तो किपलिंग का इंटरव्यू क्यों किया गया, ये हमें आंसर देना है। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रुडयार्ड किपलिंग डिसलाइक्ड बीइंग इंटरव्यूड as he believed it is an immoral and criminal activities। तो जो किपलिंग थे वो इंटरव्यू देने से, साक्षात्कार लेने और देने से क्या करते थे, डिसलाइक करते थे। उन्हें ये पसंद ही नहीं था कि इंटरव्यू हो। तो उन्होंने कहा था कि उनका सोचना था, उनका मानना था किपलिंग का, डिसलाइक्ड बीइंग इंटरव्यूड एज ही बिलीव्ड, क्योंकि वो मानते थे इट इज़ अ इमोरल, ये अनैतिकता है, एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, एक प्रकार की आपराधिक गतिविधि है, टू इन्वेड इनटू, इन्वेड मतलब होता है घुसना, इन्वेड मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना,
है ना, जब कोई ज़बरदस्ती घुस जाता है बिना अनुमति के उसे कहते हैं इन्वेड, ठीक है। तो घुसपैठिए भी कहलाते हैं इन्वेडर। तो टू इन्वेड यानी वो मानते थे कि किसी की लाइफ में घुसना, पर्सन्स की लाइफ में घुसना क्या है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी और इमोरल मतलब अनैतिक होता है। किसी की निजी ज़िंदगी में हमें दखल देना नहीं चाहिए, ना उसमें झांकना चाहिए, इसलिए इंटरव्यू के वो सख्त खिलाफ थे, किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 4 का, मतलब 28वां क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। आपका क्वेश्चन लिया गया है गोइंग प्लेसेस से। लास्ट लेसन है आपकी किताब फ्लेमिंगो का, उसमें 2 लड़कियां हैं जेंसी और सोफ़ी, जिनके बारे में बताया गया, जो एक बिस्किट फैक्ट्री में पहले से ही काम कर रही है। लेकिन सोफ़ी जो है वो डे ड्रीमर है और वो तरह तरह के सपने देखती है। तो वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट, कहाँ पर संभावना है टू गर्ल्स सोफ़ी एंड जेंसी की वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, के उन्हें आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद उन्हें काम मिलेगा। आंसर है द टू गर्ल्स सोफ़ी एंड जेंसी वर ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर अ जॉब इन अ बिस्किट फैक्ट्री। इसे बिस्कुट ना पढ़े, ये बिस्किट है, आपको बिस्किट पढ़ना है, लोग इसे बिस्कुट कहते हैं, सही है बिस्किट। आप स्पेलिंग सही लिख पाएंगे, नहीं तो आप बिस्कुट की स्पेलिंग BISCUT भी लिख देंगे, ये बिस्किट है। तो उनके नसीब में ही था कहाँ पर काम करना, दे वर ऑलरेडी मतलब पहले से ही नसीब में था, डेस्टिन फॉर मतलब होता है पहले से नियति में तय होना या नसीब में होना, उनके नसीब में ही था क्या, जॉब यानी नौकरी करना, कहाँ पर, बिस्किट फैक्ट्री में। एंड इट वाज लाइकली डेट, और अब तो संभव भी है यही कि दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल, और ऐसा संभव है कि आफ्टर स्कूल भी कहाँ काम करेंगी, वो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगी। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 4 के। हमने प्रैक्टिस सेट 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों के वीडियो अपलोड कर दिए। आप चारों वीडियो से 28 क्वेश्चंस को जा कर के एक रजिस्टर में लिख लें, इनके आंसर्स पढ़ें, इनको याद कर लें। आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको अपनी परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। अगले वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया आपको पोएम के लिए करा रहे हैं, 5 कविताओं की सेंट्रल आइडिया आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।